इस दुनिया में एक ऐसा दरवाज़ा खुला जो इंसानों के लिए नाइटमेयर बन गया। उसके उस पार बस एक ही चीज़ थी, डीमंस। ये डीमंस इंसानों को खाते, शहरों को जलाते और सिर्फ तबाही फैलाते थे। पर इंसान कब हार मानते हैं? जब मौत सामने आई, कुछ लोग खड़े हुए। उन्होंने डीमन से लड़ाई की, उनके खजाने लूटे और इंसानियत को बचाया। आज दुनिया उन्हें एक ही नाम से जानती है, रेडर्स, जो बिना डरे डीमंस का सामना करते हैं, जो इंसान के लिए तलवार उठाते हैं और जो हर जगह हीरोज के नाम। अरे भाई सुनो, सीन शुरू होता है कैफे में और यहाँ हमारे हीरो मिन जहेउन का फ्यूज उड़ गया है। सीधा चीख के बोलता है, आर यू इनसेन, मुझे मीट शील्ड बनाएगा। मतलब बंदा फुल गुस्से में, कैफे का माहौल ही गर्म हो गया। पूरी वाइब्स ऐसी कि वेटर भी सोच रहा होगा, चाय चाय बोलो भाई, टेबल क्यों हिला रहे हो। जहेउन गुस्सा क्यों है? सिंपल है दोस्तों, उसका दोस्त जोंग वू मिन ने डंजन रेड का ऑफर दिया, लेकिन एकदम बजट ऑफर। मतलब सामने खड़े हो जाओ, मॉन्स्टर्स के पंचेस लो और बाकी लोग मैजिक मार के मजे लें। सीधा डिस्पोजेबल शील्ड बना दिया उसको। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो। जयहुन एक डी क्लास मार्शल रेडर है। मतलब रैंक भी लो और डिमांड भी जीरो, क्योंकि आजकल मार्केट में सबको मैजिकल रेडर्स चाहिए जो सेफ डिस्टेंस से फायरबॉल फेंक दे, और मार्शल रेडर्स बस सामने खड़े होके चोट खाने के लिए। अब बेचारा जयहुन फ्रस्ट्रेट ना हो तो क्या हो। और सुनो, जयहुन की स्टोरी और भी दुख भरी है। बचपन में उसका मैजिक एप्टीट्यूड 97% निकला था। मतलब सोचो, टॉप मेज सेओ इना से भी ज्यादा। लेकिन उस टाइम पे लोग बोलते थे कि मैजिक वाले कमजोर होते हैं, तो जययुन ने दिमाग की जगह सोसाइटी की सुन ली और मार्शल फैक्शन चूज कर लिया। अब रिजल्ट रिग्रेट ही रिग्रेट। बंदा खुद सोच रहा था, अगर मैजिक चूज करता तो लाइफ सेट होती, अब तो बस धंधा ही खत्म है। खैर, थोड़ा रोना धोना के बाद जययुन फाइनली बोलता है, फाइन करता हूँ ये रेड। मतलब सर्वाइवल के लिए चॉइस ही क्या है। नेक्स्ट डे डंजन के एंट्रेंस पे। अगली सुबह जयहुन टाइम पे पहुंच गया, लेकिन वुमेन, अरे भाई वो तो गायब। पूरे 9 बज गए और बंदा दिखाई नहीं दिया। जयहुन अंदर ही अंदर सोच रहा था, वैसे भी ए क्लास मैजिक रेडर को डी क्लास जैसे मेरे साथ क्या मतलब। इधर और मार्शल रेडर्स अपनी शील्ड पॉलिश कर रहे थे, इतनी कि लग रहा था शोरूम में बिकेंगी। इसी बीच एंट्री होती है एक बंदे की, ली म्योंग हो की, जयहुन का पुराना रेड पार्टनर। बंदा बोलता है, अरे जयहुन तू भी आया क्या? दोनों थोड़ी बातें करते हैं, थोड़ा सोड की इज्जत पे डिस्कशन, थोड़ा स्ट्रगल की बातें, और एंड में म्योंगो बोलता है, चल रेड के बाद ड्रिंक करेंगे। जयहुन तुरंत इमोशनल एक्टिंग करता है, भाई पैसे नहीं है मेरे पास, और म्योंगो फिर से एग्री कर जाता है। अब आप सोचो, ये 8वीं बार था जब जयहुन फ्री ड्रिंक लूटने वाला था। मतलब बंदा मार्शल रेडर कम और फ्री दारू स्पेशलिस्ट ज्यादा है। फिर गिल्ड ऑफिशियल चिल्लाता है, सब डंजन के अंदर 30 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं। जयहुन अपना पुराना फोन निकालता है और उसमें माँ की फोटो देख के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, मैं वापस आऊंगा। और बस डंजन का दरवाजा खुल जाता है, दोनों अंधेरे के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही ऑर्डर्स उड़ान भरने लगते हैं, फ्रंट लाइन शीट्स ऊपर रखो, ऑर्डर फॉलो करो वरना यहीं मर जाओगे। और यहाँ पूरा सिस्टम समझ लो, मार्शल रीडर्स आगे खड़े होकर शील्ड्स बनाते हैं और पीछे वाले मैजिकल रीडर्स आराम से स्पेल चैंट करके अनडेड मॉन्स्टर्स को ब्लास्ट कर देते हैं। 4 घंटे तक लगातार फाइट चली। मॉन्स्टर्स बार बार जिंदा हो जाते थे, क्योंकि अनडेड को मारना है सिंपल नहीं, होली या डिवाइन मैजिक चाहिए। लेकिन ओवरऑल गिल्ड का अपर हैंड था। जयून सोचता है, अच्छा लगता है कोई मरेगा नहीं, मैं बेकार टेंशन ले रहा था। लीडर राउंड्स करता है, ब्रेक लो सब। और जयहुन जस्ट बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहा था कि तभी एक अजीब सी आवाज उसके दिमाग में घूमती है, द एसर सिस्टम हैज शट डाउन, सिस्टम रीबूटिंग। जयहुन शॉक में, अरे ये क्या हो रहा है? फिर से आवाज, रीबूट फेल्ड, अननोन एरर। और फिर एक मिस्टीरियस वॉइस उसको लाइट फॉलो करने को कह रही थी। मतलब कुछ तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो दोस्तों, आप कहानी वापस वहीं से शुरू होती है जहां से छोड़ी थी। डंजन के अंदर मिन जाए हिन अपने थॉट्स में घूमा हुआ था और तभी एक अजीब सी लाइट उसके सामने लुक जाती है। जय ह्यून ने सीधा ऊपर देखा और शॉक लग गया, ये एक जाइंट डोर। और भाई, डोर भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा का पूरा लोहे का पुराना बड़ा दरवाज़ा जिसमें अजीब सी कार्विंग्स बनी हुई थी। जय ह्यून के फेस पे एकदम स्माइल आ गई, अरे वाह, ये तो ट्रेजर गेट है। समझने वाले को समझ आ गया होगा, ट्रेजर गेट मतलब एक सीक्रेट कमरा जो कभी कभी ही डंजन में स्पॉन होता है और उसमें होती हैं रेयर आइटम्स, इतने रेयर कि एक बेच दो तो लाखों करोड़ों की वैल्यू। जयहुन अंदर ही अंदर खुश हो गया, अगर यहां से एक रेड आइटम मिल गया तो बाय बाय गरीबी, लाइफ सेट है। दरवाजा धीरे धीरे खुला, क्रीक,
और अंदर का सीन फुल फिल्मी था। वॉल्स पे जलते हुए फ्लेम्स और बीच में एक ऑल्टर जिसके ऊपर एक ग्लोइंग ऑर्ब चमक रहा था। जयहुन बस देख के बोला, बस वही है आइटम। भाई हंसते हंसते ऑल्टर के पास गया और ऑर्ब को टच कर दिया और सिस्टम ने इंस्टेंटली अनाउंस किया, सिस्टम कुछ हद तक रिस्टोर हो गया है, नया इक्विपमेंट आइटम मिला है। जयहुन एक्साइटेड होकर चेक करता है और फिर उसकी आंखें फट गईं। इक्विपमेंट आइटम, नेम ओडिन्स लॉस्ट आई, ग्रेड मिथिक। यस दोस्तों, ये एक मिथिक लेवल का आइटम था, दुनिया का इकलौता जो मैजिक को रिवर्स या डिस्ट्रॉय तक कर सकता था, और साथ में कुछ ओपी ऑफेक्ट्स जैसे एब्सोल्यूट कैलकुलेशन, रून्स की फुल समझ और दूसरों के स्किल्स कॉपी करना, मतलब पूरा हैकर लेवल चीज। जयहुन का रिएक्शन, बस एक ही लाइन, क्या ये सच में है? उसके बाद तो बंदा हंसी रोक ही नहीं पाया। अब कोई मुझे मीट शील्ड नहीं बनाएगा, अब जो मैं चाहूं वही मिलेगा, खाना पैसा सब कुछ। आइटम इन्वेंट्री में सेफ रख दिया, पर जब इक्विप करने गया तो एक वार्निंग आई। वार्निंग, इक्विप करते ही आइटम परमानेंटली बाइंड हो जाएगा। जयहुन तुरंत चिल्लाया, अरे अरे कैंसिल कैंसिल, बाइंड हो गया तो बेचूंगा कैसे? थोड़ा स्वेट निकल के बोला, बच गया, मिथिक आइटम पहले दिन ही वेस्ट कर देता। फिर खुद को समझाया, इक्विप करने की क्या जरूरत, बेचूंगा तो बिलियन में जाएगा, अब घर गाड़ी सब सेट हो जाएगा। हैप्पी हैप्पी मूड में जयहुन थजर गेट से निकल आया और वापस अपनी रेड टीम ज्वाइन करने लग गया। इधर रेड स्क्वाड थोड़ा टेंशन में था, अरे यार जयहुन कहाँ गया, रेड स्टार्ट करनी है। स्क्वाड लीवर पार्क चैनह्यूग अपना स्पेशल घड़ी देख रहा था और इरिटेट हो रहा था, क्योंकि एक बंदा भी मिसिंग हो तो फॉर्मेशन खराब हो जाती है और मेजेस तो क्लोज कॉम्बैट में वीक होते हैं। तभी जयहुन आया दौड़ते हुए, आई एम सॉरी आई एम लेट। लीडर ने डांटा थोड़ा और जयहुन ने सीधा सॉरी बोल दिया। दिखने में इनोसेंट पर अंदर ही अंदर बंदा सोच रहा था, आइटम का जिक्र करना मतलब अपनी मौत लिखना, चुप रहो, डंजन से निकल के बेच देना आइटम। फॉर्मेशन फिर से रेडी हुआ और लीडर ने बोला, ओके गाइज रेड रिज्यूम करते हैं, और उसी वक्त बूम बूम बूम, तेज धमाकों ने पूरा डंजन हिला दिया। क्या, एकदम से कोई चिल्लाया और सब गिल्ड मेंबर्स पैनिक करने लगे, अरे बॉम्ब फट गया क्या? पर भाई डंजन्स में बॉम्ब अलाउड नहीं होते, मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर नीचे से एक अजीब सा ब्लैक स्मोक उठने लगा और पूरे डंजन में फैल गया। सब लोग खांसने लगे, ये क्या है? और जयहिंद समझ गया, ये नॉर्मल फॉग नहीं है, ये है पॉइजन गैस। अभी बंदा सोच रहा था, अगर मैं यहां ज्यादा देर रहा ना, सीधा स्वर्ग यात्रा हो जाएगी। लेकिन तभी शिंक, उसका दोस्त ली म्यूंग हो के चेस्ट के साइड से एक ब्लेड घुस गया। जयहिंद का दिमाग हिल गया, ये कोई डंजन ट्रैप नहीं है, ये तो इंसानों का काम है। और वहां एकदम से खून का तूफान शुरू हो गया। मीटियोर गिल्ड के लोग एक एक करके कटने लगे। जयहिंद भागा भागकर किसी तरह डंजन के अंदर की तरफ घुस गया। बंदा सोच रहा था, एग्जिट पे गए तो पक्का असैसिनेशन स्क्वाड वेट कर रहा होगा, सेफ ऑप्शन है इमरजेंसी कॉल करना। वो अपना स्मार्टफोन निकाल के रेस्क्यू ऐप खोलने ही वाला था, तभी एक बिजली का वार उसके कंधे के पास से निकलकर वॉल तोड़ गया और सामने से एक आवाज आई, जैसे एक्सपेक्ट किया था यंग, तुम बचे रहोगे। और सामने आया जोंग वुमेन। अब दोस्तों याद है ना, ये बंदा पहले कितना भोला भाला दिख रहा था, ग्लासेस पहने हुए स्माइल करता रहता था, लेकिन अब उसकी एंट्री फुल विलन मोड में, ब्लैक हुड, शार्प नजर और एकदम अजीब वाइब। जयहिंद ने गुस्से में पूछा, ये सब तूने किया? पॉइजन गैस, गिल्ड पे हमला? और वुमेन बोला, हाँ, क्लाइंट का ऑर्डर था, और वैसे भी मीटियोर गिल्ड की दूसरे गिल्ड से दुश्मनी थी, किसी ना किसी ने तो बजाना ही था इनका। जयहिंद समझ गया, ये डंजन असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब डंजन की प्राइवेसी का फायदा उठा के गिल्ड को उड़ाना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वुमेन एक ए रैंक मेज है और जयहिंद अभी भी डी रैंक, मतलब एक नॉर्मल बंदा जैसा। उसने सोचा, अगर मैं चुप रहूंगा तो शायद मुझे नहीं मारेंगे, मैं इनका टारगेट नहीं हूं। लेकिन वुमेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैप जैप जैप, भाई ने सीधा अपना चेन्स ऑफ लाइटनिंग छोड़ दिया जयहिंद पे। जयहिंद किसी तरह बचा, खून बहते हुए इधर उधर लपका, और फिर असली धमाका। वुमेन बोलता है, टारगेट सिर्फ मीटियोर गिल्ड नहीं है, तुम भी हो यंग। जयहिंद का दिमाग एकदम ब्लैंक, और फिर उसके दिमाग में फ्लैश होता है, ये सब मेरे पिता ने करवाया होगा।
और वुमेन फुल मस्त हंसी के साथ कंफर्म कर देता है, बिल्कुल सही यंग, तुम्हारे फादर ने ऑर्डर दिया है। और बस दोस्तों, जय हिंद के जख्म से ज्यादा उसके दिल पे चोट लगी, क्योंकि ये वही पिता हैं जिन्होंने 5 साल पहले उसकी माँ को भी मरवाया था। माँ जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उनकी मौत एक बर्गलरी बोल के केस बंद कर दिया गया था। और अब जय हिंद को असली सच समझ आता है, उसके पिता ने ही अपनी वाइफ को और अब अपने बेटे को भी खत्म करने की कोशिश की। जय हिंद के आंसू बह रहे थे, पर उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। अब से मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा। और सामने जॉन्ग वुमेन फिर से अपनी लाइटनिंग चेन्स रेडी करता है। गुड बाय हाँ। सीन स्टार्ट होता है एकदम इंटेंस मोमेंट के साथ। वुमेन अपनी लाइटनिंग मैजिक एक्टिवेट करके जेहुन को फिनिश करने के लिए रेडी है। जिर्र, बिजली की चेन्स हवा में घूमती हैं और सीधा जेह्यून की तरफ दौड़ती हैं। अब सोचो, नॉर्मली कोई भी इंसान होता तो एकदम रिफ्लेक्स में साइड जंप मार लेता या शील्ड उठा लेता, लेकिन जेहुन नहीं भाई, ये बंदा खड़ा रहता है जैसे कोई स्टैचू हो। उसकी आंखों में बस एक अजीब सा कॉन्फिडेंस। बूम, लाइटनिंग सीधा उसके बॉडी पे गिरती है। स्किन जली हुई, खून टपक रहा है और उसके पैर हिल रहे हैं जैसे करंट ने पूरा सिस्टम है। सबको लगता है बस खत्म। लेकिन तभी हवा बदलती है। वूम, एक ब्लूइश ऑरा जेहुन के बॉडी से निकलने लगता है। क्या ये तो मर गया था? और फिर जेहुन धीरे से उठता है। खून अभी भी बह रहा है, पर लिप्स पे एक छोटी सी कॉन्फिडेंट स्माइल। इक्विप्ड, ओडेन्स लॉस्ट आई। डिंग, आउटेंस लॉस्ट आई इक्विप्ड। स्किल एब्सोल्यूट कैलकुलेशन एक्वायर्ड। और नेक्स्ट सेकंड वुमेन का अटैक पूफ डिसअपियर। हाँ भाई, पूरा का पूरा लाइटनिंग वैनिश हो गया, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये कैसे पॉसिबल है? मेरा मैजिक गायब? जेहुन की गोल्डन आई चमकती है, एकदम डिवाइन ग्लो। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। डिंग, ब्लैंक कार्ड कंज्यूम्ड। स्किल चेन्स ऑफ लाइटनिंग कॉपीड। समझ रहे हो ना? जेहुन ने उसी स्किल को कॉपी कर लिया। अब वुमेन की अपनी अल्टीमेट मूव उसके सामने खड़ी थी, पर और तेज और ज्यादा पावरफुल। जेहुन धीरे से कहता है, वुमेन, अब टेस्ट करो अपनी ही दवाई। बूम बूम क्रैश, चेन्स ऑफ लाइटनिंग जेहुन के हाथ से निकलती हैं और सीधा वुमेन पे गिरती हैं। पहले शील्ड क्रैक करता है, फिर कंप्लीटली शैटर, और उसके बाद एक चेन उसके चेस्ट को सीधा पियर्स कर देती है। कॉफ। वुमेन की आंखें वाइड ओपन रह जाती हैं, फिर धीरे से ग्राउंड पे गिर जाता है। पॉज, हैवी ब्रेथ। जेहुन भी वहीं गिरने लगता है, बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स। मैना जीरो हल्का सा हंसा और कहता है, बस अभी मिथिक आइटम मिला था और अभी मरने का टाइम आ गया। वारे किस्मत। पॉज, साइलेंस। डिंग, रिग्रेशन सक्सेसफुल। डेट नवंबर 15, 2020। और जैसे ही आंखें खोलता है, क्या देखता है जेहुन? ना डंजन, ना खून, ना कोई फाइट, बस अपना पुराना सा कमरा, एकदम स्कूल डेज वाला। अरे, मैं तो 10 साल पहले आ गया। डिंग, क्वेस्ट, रेस्ट इज द मदर ऑफ सक्सेस। रिवॉर्ड, ब्लैंक कार्ड 1। जेहुन मुट्ठी बंद करता है, आईज फुल ऑफ फायर। इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगी। मैं मजिशियन बनूंगा और सबको दिखाऊंगा। दोस्तों, चैप्टर 5 स्टार्ट होता है डिनर टेबल पे और जेह्यून भाई लिटरली इमोशनल हो गए। मतलब बंदा इतना रो रहा था जैसे कैंटीन वाले समोसे खत्म हो गए हो। और सामने माँ बैठी है, उनकी यंग लुक देख के बंदा शॉक। अरे, ये ड्रीम है क्या? अब मम्मी जी भी टेंशन में, बेटा कुछ प्रॉब्लम है क्या? स्कूल के फॉर्म्स भरने में दिक्कत आ रही है? और जेह्यून, नहीं मॉम, बस एक नाइटमेयर था। हाँ भाई, नाइटमेयर ही था, 40 साल फ्यूचर का। फिर बंदा सीरियस हो गया। मॉम, मुझे एक बात बतानी है। मम्मी सोच रही थी कि शायद ये बोलने वाला है, मुझे स्कूल का एडमिशन कैंसिल करना है। लेकिन भाई साहब ने बॉम्ब फोड़ा। मैं अपना मेजर मार्शल आर्ट से मैजिक में चेंज करना चाहता हूँ। तिंग। मम्मी जी का रिएक्शन, बेटा तू सीरियस है? कहीं ये कल रात को हैरी पॉटर देख के तो डिसाइड नहीं किया ना? और जय ह्यून फुल कॉन्फिडेंट,
नहीं मॉम, मैं सोच समझ के ही कह रहा हूँ। मम्मी जी एकदम इमोशनल। बेटा तू जो चाहे कर, मैं तेरे साथ हूँ। और यहाँ जे ह्यून के आंसू फिर रेडी हो गए, पर बंदा कंट्रोल कर गया। रिवेंज का टाइम आएगा, अभी सेंटी होने का टाइम नहीं है। कट सीन, जय ह्यून अपना सिस्टम चेक करता है। क्वेस्ट कंप्लीट हुआ, एक ब्लैंक कार्ड रिवॉर्ड मिला और एनर्जी रिचार्ज भी। लेकिन बंदा टेंशन में। यार स्किल्स बहुत कम है मेरे पास, बस 2 ही बचे हैं, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन और चेन्स ऑफ लाइटनिंग। सिस्टम भी बीच में पॉपअप करता है। गॉड्स फेवर पैसिव स्किल्स बचा के रखता है। और भाई एकदम खुश, नाइस, ये तो फ्री प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जैसा हो गया। अब बंदा स्टैट्स में पॉइंट्स डालता है, थोड़ा एजिलिटी, थोड़ा मैजिक पावर और एंड्योरेंस। मतलब एकदम बैलेंस डाइट जैसा कर रहा है, सब थोड़ा थोड़ा। फिर सोचता है अभी मुझे एक हीलिंग स्किल चाहिए, क्योंकि ऑफेंसिव तो चेन्स ऑफ लाइटनिंग से हो जाएगा। हीलिंग स्किल्स रेयर और प्राइसलेस होते हैं। और जैसे डेस्टिनी को भी कॉमेडी का सेंस है, उसी वक्त मैसेज आता है किम यू जुंग का, चाइल्डहुड वाली दोस्त। ओए जयह्यून, चल मेरे साथ एक लेक्चर में, सेंट यू सियोंगन आई है। और जयह्यून का ब्रेन, बस यही मौका है एस रैंक हीलर का स्किल लेने का। कट सीन, एक ब्लैक वैन रोड पे चल रही है। अंदर बैठी हैं सेंटेस यू सियोंगन और ड्राइवर हैं उनका मैनेजर पार्क संगजे। भाई एकदम टिपिकल मैनेजर मोड में बोलता है, मैडम आज का शेड्यूल टाइट है, लेक्चर, डंजन रेड और यूएसए ट्रिप। और सेंटेस एकदम बीमार लग रही होती हैं। मैनेजर गुस्सा, मैडम आप अपनी जान मार के काम कर रही हैं, आपकी मैजिक आपको खत्म कर रही है। पता चलता है कि उनकी यूनिक हीलिंग स्किल, दैट इज सैक्रिफाइस, लोगों को बचा तो लेती है, पर हर बार उनकी खुद की लाइफ फोर्स खा जाती है। मतलब उल्टी ईएमआई स्कीम जैसी, देता ज़्यादा है, इंटरेस्ट में खुद मरना पड़ता है, डेडली। मैनेजर फुल सेंटी हो जाता है, बॉस अगर आप ऐसे ही चली गई तो हम सबका क्या होगा। और सेंटेस एकदम फिल्मी स्माइल देते हुए कहती है, अरे ओप्पा इस टॉपिक पे बात ना करें। पर अंदर से उनको भी पता है उनका टाइम लिमिटेड है, लेकिन देश और अपने गिल्ड के लिए वो लड़ते रहेंगी। सीन खत्म होता है मैनेजर के एक हैवी डायलॉग पे,